गणेश उत्सव को नई सांस बाल गंगाधर तिलक ने दी। पर एक सवाल हमेशा दिमाग में आता है कि उससे पहले ये महोत्सव कैसे मनाया जाता था। शायद 17वीं सदी के मराठा साम्राज्य के आंगनों में, पेशवाओं के दरबारों में गणेश चतुर्थी सिर्फ पूजा नहीं, एक सामूहिक उत्सव था। संगीत, नृत्य, खेलकूद और सबसे बड़ी बात इसमें एकता थी। गणपति के सामने हजारों दिल एक धड़कन पर चल पड़ते थे। फिर आई अंग्रेजों की सरकार। 1857 के बाद जब फिरंगी समझ गए कि एकता ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है, तो उन्होंने बड़ी बड़ी सभाओं, जुलूस और सम्मेलनों पर पाबंदी लगा दी। और गणेश चतुर्थी जो कभी रास्तों की रोशनी हुआ करती थी, चुपचाप घरों की दीवारों में सिमट के रह गई। पर फिर आए लोकमान्य तिलक, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। 1893 में उन्होंने समझा कि त्योहार सिर्फ भक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि जन जागृति और एकता का पुल भी बन सकते हैं। तो उन्होंने गणेश चतुर्थी को नई रोशनी दी। मोहल्लों में बड़े बड़े पंडाल लगवाए, जहां सब मिलकर पूजा अर्चना, जागरण करते हैं। पर गंगाधर तिलक जी ने सबके साथ जश्न तो मनाया ही, पर उसी महोत्सव के मंच पर उन्होंने जनता के सामने देशभक्ति की आवाज भी उठा दी। और फिर क्या था, गणेश उत्सव बन गया आजादी की तैयारी की एक नई पाठशाला। और आज जब हम गणपति बप्पा मोरया के नारे लगाते हैं, तो सिर्फ धर्म की गूंज नहीं होती, उसमें छुपी होती है वो पुरानी याद, एक आवाज जो कभी हमें आजाद होने का हौसला दे गई थी।